हिंदू शास्त्रों के अनुसार हम जिस युग में जी रहे हैं इसे कलयुग कहा जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। ये 3 युग बीत चुके हैं और जो अभी चल रहा है वो है कलयुग। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। बाकी युगों की कहानी हम किताबों और पुराणों में पढ़ते हैं जो कि अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस कलयुग में हम रह रहे हैं, हम जी रहे हैं, वो भी एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही। लेकिन अब हमारे मन में सवाल उठता है कि कलयुग की चरम सीमा पर मनुष्य कैसे होंगे और आखिर कैसे कलयुग का अंत होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ये कलयुग की चरम सीमा के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग हैं जो आप सभी जानते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग प्रतीकात्मक रूप से सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट यानी कि लगभग 21 हाथ बताया गया था और इस युग में पाप की मात्रा 0 विश्वा अर्थात 0% पाप होता था। पुण्य की मात्रा 20 विश्वा अर्थात 100% होती है। राजा हरिश्चंद्र जी का जब जन्म हुआ था तब हरिश्चंद्र ने सच्चाई के लिए अपने परिवार और अंत में खुद को कुर्बान कर दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फुट यानी कि लगभग 14 फीट हाथ बताया गया था और इस युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा यानी कि 25% और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा यानी कि 75% होती थी। भगवान विष्णु के वामन और राम अवतार इसी युग में हुए थे। असुर राज बाली ने 3 चरणों में पृथ्वी दान की, जबकि राक्षसों का राजा रावण ने जब सीता का अपहरण किया था लेकिन रावण ने सीता को छुआ तक नहीं था। द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह गए थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट यानी कि करीबन 7 हाथ बताया गया था और इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा यानी 50%, जबकि पुण्य की मात्रा 10 विश्वा यानी कि 50% होती थी। इसका अर्थ ये है कि इस द्वापर युग में आधे मनुष्य पापी थे और आधे पवित्र थे। महाभारत का युद्ध इसी युग यानी कि द्वापर युग में ही हुआ था और यह युद्ध एक धार्मिक युद्ध था और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। कलयुग, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि द्वापर में 2 पैर बताए गए थे, लेकिन कलयुग की बात करें तो इस युग में धर्म के चरणों का नामो निशान तक नहीं है। इस दौर में अब धर्म लंगड़ा हो गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच यानी कि लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 भाग ही बचा है और इस युग में देखा जाए तो पाप की मात्रा 15 विश्वा यानी कि 75% और पुण्य की मात्रा 5 विश्वा यानी कि सिर्फ और सिर्फ 25% होती है। लेकिन आज के समय में बताया जा रहा है कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है। हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा तब कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, यानी कि कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का राज तेजी से बढ़ेगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे काम होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे, अपने से मतलब रखेंगे। यहाँ तक कि इस युग में इंसान ही इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। जब चारों ओर धर्म का राज बढ़ जाएगा और लोग भूख से मरने लगेंगे तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि का जन्म होगा और अंततः भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पूरी दुनिया से पापियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सब पापियों का नाश होगा उसके बाद नवयुग यानी कि सतयुग की रचना के लिए और कलयुग को समाप्त करने के लिए इस धरती पर 12 सालों तक लगातार मोटी और मूसलाधार बारिश और वज्रपात होगा, जिससे पूरी पृथ्वी जल से भर जाएगी और फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे
और डूबी हुई पृथ्वी का पानी सोख लिया जाएगा। तब इस पृथ्वी पर एक नई भूमि और एक नए युग का निर्माण होगा, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस दुनिया में फिर से जीवन यापन संभव होगा। तो दोस्तों, कलयुग की चरम सीमा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब के बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।